जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सहारा इंडिया का जो एजेंट है वो किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जो सहारा इंडिया का एजेंट सहारा इंडिया में खाता खोला था या सहारा इंडिया के किसी भी संस्था में खाता खोला था वो आज तक दिखा नहीं या फिर पेमेंट लेने में किसी प्रकार का हेल्प नहीं कर रहा है। अगला सवाल यह है कि 45 दिनों के अंदर जो कहा गया था कि ये 10-10 हज़ार रुपया पेमेंट किया जाएगा जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक, या फिर कब तक मिलेगा? क्या 45 दिन के अंदर मिल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के बीच, क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकल रहा है और अभी तक किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। अभी बहुत कम लोगों का पेमेंट हुआ है, इसीलिए लोगों में संशय भी बना हुआ है कि क्या 45 दिन के अंदर इतने सारे लोगों का पेमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब मैं दूंगा, और कुछ नई इंफॉर्मेशन है, कुछ नई जानकारी है सहारा से संबंधित, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो छोड़ेंगे नहीं, वीडियो भगाएंगे नहीं, अन्यथा आपको सारी बातें नहीं समझ में आएंगी। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए एजेंट की बात रहा तो सहारा इंडिया है या फिर सीआरसीएस है या फिर सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है। इन लोगों ने सहारा इंडिया के एजेंट जो था उनको बिल्कुल तरह से मुक्त कर दिया, बिल्कुल तरह से मुक्त, क्योंकि सीधा कहा गया है कि जिसके पास बॉन्ड है, जिसके पास पासबुक है, जिसके पास किसी प्रकार का कागजात है जो सहारा इंडिया से संबंधित है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा जमा किया, अब डायरेक्ट उनको अप्लाई करना है। जब डायरेक्ट जाकर अप्लाई करना है सीआरसीएस के पोर्टल पर, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर भी दिया, कर भी रहा है, तो इसमें एजेंट का वर्क कहाँ रहा? एजेंट का न नाम लिया गया है, न कहा गया है कि एजेंट से आप हेल्प ले, या फिर एजेंट की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी है, या फिर एजेंट ही आपका अप्लाई करेगा। तो ये तो मन से आप निकाल ही दे कि एजेंट का कोई कार्य इसमें बच गया। एजेंट का आप सहारा से कुछ लेना देना नहीं है, न सीआरसीएस से कुछ लेना देना है, क्योंकि पैसा एजेंट आपसे लेकर सहारा इंडिया में डाला था, और सहारा इंडिया ने, सीआरसीएस ने डायरेक्ट कोर्ट के आदेश पर यह नोटिफिकेशन निकाला कि आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन और डायरेक्ट आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें सहारा एजेंट का कोई अब काम ही नहीं रहा, कोई कार्य ही नहीं रहा, और न ही सहारा एजेंट अब एक्टिव है। बहुत नाम मात्र के सहारा के एजेंट अभी काम कर रहे हैं, बाकी जो पुराने जितने भी एजेंट थे वो लगभग काम छोड़ चुके हैं या फिर काम बदल चुके हैं। अब दूसरी बात है कि 45 दिन के अंदर जो लोग अप्लाई किए हैं उनको 45 दिन के अंदर ज्यादातर लोगों का भी पैसा नहीं मिला है। तो क्यों लेट हो रहा है? जब सीआरसीएस के पोर्टल पर आपने अप्लाई किया होगा तो वहां पे नोटिफिकेशन सारा लिखा हुआ है, आप एक बार जाके पढ़ेंगे, सारा चीज, सारी बातें लिखी हुई है। उसमें क्लियर ये बातें भी लिखी हुई है कि सहारा इंडिया के पोर्टल पर आप अप्लाई कर रहे हो, इसकी 45 दिन के अंदर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा आप समझ लीजिए, उसकी समीक्षा की जाएगी, मतलब कि उसका जांच किया जाएगा, और सही पाए जाने पर पहले आपको इंफॉर्मेशन किया जाएगा कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपको मैसेज जाएगा, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से, आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेमेंट होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर पेमेंट की कार्रवाई होगी और आपको पेमेंट मिलेगा। तो उसका जांच भी जरूरी है। अब जांच में क्या क्या देखा जाएगा? जांच में यह देखा जाएगा, समीक्षा में यह देखा जा रहा है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं, और वही आधार नंबर, आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं, और आपका खाता नंबर जो है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें सब जांचा जाएगा, इस पर समीक्षा की जाएगी और इसको सही से परखा जाएगा, और सही पाए जाने पर फिर पेमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये नहीं कि 45 दिन के अंदर आपको पैसा मिल ही जाएगा, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लिखित में नहीं है। 45 दिन का अंदर समय दिया गया समीक्षा करने का। हो सकता है ये आपको 2 महीना भी लगे, 1.5 महीना भी लगे, या फिर 45 दिन के बाद 50वां दिन आपको पैसा मिल जाए। अब बहुत सारे लोगों का टाइम टेबल पूछना था कि टाइम टेबल इसका फिक्स है कि नहीं, कब तक मिलेगा, ये टाइम टेबल कब तक चलेगा, अगला पैसा कब तक मिलेगा। तो कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये चीज पता नहीं है कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि कोई टाइम टेबल फिक्स किया गया है कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच पैसा मिल जाएगा, या फिर ये पैसे मिलने का लास्ट डेट है, उसके बाद आपको अगला पैसा मिलेगा, या फिर इससे ज्यादा बढ़ के मिलेगा, या फिर 10,000 से ज्यादा वालों को
बाद में मिलेगा, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं है। यह है कि 10,000 रुपया आपको मिलेगा सभी को। जब 10,000 रुपये वालों को सभी की पूर्ति हो जाएगी, फिर 10,000 रुपया का आगे का जो पैसा मिलने वाला है वो बढ़ाया जाएगा, रकम धीरे धीरे बढ़ा के आपको मिलेगा। जैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसी तरह से PSCL के साथ हुआ था, PSCL पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उसमें भी क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को सालों से 15-20 सालों से लोगों का पैसा फंसा हुआ था, इसी तरह का मामला था। तो उसमें भी पहले स्टार्टिंग में 10,000 रुपये का जितना पेमेंट था लोगों ने अप्लाई किया, 10,000 रुपये तक सबको मिला। उसके बाद क्या हुआ कि 15,000 रुपया किया गया, 15,000 रुपये जिनका था उन लोगों को मिला। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी भी 15 से 20,000 वालों का पैसा अटका हुआ है, उससे ऊपर अभी वो भी नहीं बढ़ा। तो इसी प्रकार से करते करते लगभग उसमें भी 2 साल का समय लग गया, 2 साल का मतलब 10,000 से मिलते मिलते 15,000 से 20,000 तक लोगों को मिलते मिलते कितना 2 साल लग गया। तो इसमें भी टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है 10,000 रुपये जिनका मिलना है उनके मिलते मिलते 1 साल लग जाए, उसके बाद 15,000 रुपये वालों को मिलते मिलते इसमें भी 1 साल लग जाए, उसके बाद 20,000 रुपये तक मिलेगा मिलते मिलते आपको इसमें भी 1 साल लग जाए। तो ऐसे करते करते हो सकता है 3-7 साल भी लगे, 4 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, ये क्लियर नहीं किया गया। हो सकता है पहले भी मिल जाए, आपको कोई अपडेट दिया जाए, अगर इस तरह का कोई अपडेट देता है तो गलत अपडेट देता है कि इतने दिनों में पैसा मिलेगा। हाँ, इसमें यह किया गया सहारा इंडिया में कि PSCL में था, ये क्लियर कर दिया गया था कि 10,000 रुपये तक जिनका पैसा है पहले चरण में वही अप्लाई करे। उसके बाद दूसरे चरण में हुआ जब मिल गया तो 15,000 रुपये तक जिनका पैसा है वही अप्लाई करे। उसके बाद क्या हुआ 20,000 तक जिनका पैसा है वही अप्लाई करे। लेकिन सहारा में ऐसा नहीं है। सहारा में कहा गया है कि इन चारों कंपनियों में जिनका भी पैसा है, चाहे जितना भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी पैसा है उससे मतलब नहीं है, आप अप्लाई करें। लेकिन 10,000 रुपये तक आपको मिलेगा, बाद में फिर आपको बढ़ा के मिलेगा, फिर बढ़ा के मिलेगा, ऐसे ऐसे करके कई पार्टों में आपका पैसा क्लियर कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है कि इसमें है कि ऐसा कोई नहीं है कि 10,000 से नीचे वाला ही अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन PSCL में क्या था कि उसमें है कि जितना जितना कहा गया था उतना ही वाला अप्लाई कर सकता था। सहारा का जब से अप्लाई चालू हुआ है CRCS में, तब से इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को, ना कुछ कोई नोटिफिकेशन सहारा की तरफ से दे दिया जा रहा है समय बाई समय, नहीं CRCS की तरफ से दिया जा रहा है, मंत्रालय की तरफ से भी 1-2 बार नोटिफिकेशन दिया गया और सारी बातें वेबसाइट पर लिख दी गई। अब सारे लोग तो अंग्रेजी पढ़ते नहीं है या फिर सारे लोग हिंदी में ही नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाते हैं, तो कैसे सभी लोगों को जानकारी होगी। तो समय समय पर जैसे जैसे लोग सवाल करते हैं तो हम लोग समय समय पर उसका अपडेट देते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई पूछना है, कुछ जानना है, तो आप सहारा से संबंधित पूछ सकते हैं। फिर जब भी कोई नोटिफिकेशन नया आएगा, नया कोई अपडेट आएगा, तो उसके साथ साथ वो भी आपके सवालों के जवाब भी जानकारी के साथ आपको दे दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिकों में वीडियो बनाता हूं, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।